देखिए, मकसद पूरी रियासत की हमारी आवाम अच्छी तरह जानती है कि हमारी रियासत में क्या हालात चल रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में मुसलमानों ने उलमा की सरपरस्ती में कांग्रेस को भरपूर साथ दिया और वोट डालकर उनको इख्तिदार पर पहुंचाया। अब वो दावणगिरे साउथ का हो या बागलकोट का इलेक्शन हो, इसमें मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए सिर्फ दावणगिरे साउथ के लिए मुतालबा किया गया और ये पूछना कोई गलती भी नहीं है और हक़ है मुसलमानों का, और वहाँ 80,000 से ज़ायद मुस्लिम वोट्स हैं। तो ऐसी सूरत में पार्टी के हक़ में फ़ायदा समझकर मुस्लिम कायदीन उलमा ने इसके लिए एक कैंडिडेट को मांगा, लेकिन हाई कमांड की तरफ से या कांग्रेस कायदीन की तरफ से उसी ख़ानदान और फैमिली को ज़्यादा तरजीह दी गई जो पहले से वहाँ इक़्तिदार में है। 30 सालों से मुसलमानों ने भरपूर उनका साथ भी दिया। अब वहाँ के जो लोकल वोट देने वाले हैं वो लोग नाराज़ हो गए। अब उनको नाराज़गी दूर करने की जिम्मेदारी हुकूमत की थी। हुकूमत ने वहाँ पर अपने नुमाइंदों को भेजा, मुस्लिम नुमाइंदे भी पहुँचे। हमारे अलहाज नसीर अहमद साहब की तरफ से यहाँ कोलार के अवाम भी वहाँ जाकर खिदमत किए और किसी वजह से अपनी ज़ाती ज़रूरत की वजह से या किसी और वजह से वो वहाँ नहीं जा सके। अब वो उस बुनियाद पर एक तो जनाब अब्दुल जब्बार साहब जो वहाँ के मकामी हैं, उनको पार्टी की बुनियादी रुकनियत से ही उनको ख़त्म कर दिया गया और बाद में फिर जनाब अलहाज नसीर अहमद साहब से उनसे रिज़ाइन मांगा गया। अभी वो सोच विचार कर ही रहे थे, मशवरा कर ही रहे थे, रातों रात उनको हटाने का वो सियासी सेक्रेटरी के वज़ीर आला के सियासी सेक्रेटरी के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ की मुस्लिम आवाम नाराज़ है। तो हमारे ख़ास तौर से कोलार ज़िले की जो आवाम है हमारे शहर की, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इसीलिए आज उलमा और हमारे मुस्लिम नुमाइंदे सब यहाँ जमा हैं ताकि हुकूमत जो सोई हुई है उसे बेदार किया जाए और उनको बताया जाए कि मुसलमानों के साथ अगर धोखा होता रहे तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। 2023 में आपके लिए बहुत मेहनत करके आपको इख्तिदार पर पहुँचाया। अब 2 साल बाकी हैं इलेक्शन के लिए, फिर आने वाले दिनों में क्या होगा आप ही उसे अंदाज़ा लगा लें। ये खुशी की बात यह है, आज सुबह से ये बात मालूम हो रही है मीडिया के ज़रिए से कि ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के अंदर बातें हो रही, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह अगर वो अपने फैसले पर सोच विचार करके वापस ले लेती है अपना फैसला। देखिए, आप जानते हैं 2023 से पहले हुकूमत दूसरों के हाथ में थी। 2023 में हमने मेहनत की, हमने एक बावकार और बाइज्जत शहरी होने की हैसियत से यहाँ मेहनत की, कांग्रेस को इख्तियार पर लाया। अगर फिर यही रवैया हमारे साथ रहा, पार्टी खुद हमको दूर करना चाहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? फिर आगे जो उलमा की सरपरस्ती में जो फैसला लिया जाएगा हम उसके साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे उनके साथ, जो उनकी तरफ से रहबरी होगी हम उस पर काम करेंगे। ये नाराजगी कोलार में देखने को मिल रही है, बाकी जगह पर क्यों नहीं मिल रही है? आप शायद नहीं देखे होंगे, मैसूर के उलमा बैठे थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, हुबली धारवाड़ के अमायदीन बैठे थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, और इसी तरह बीदर में आपने कॉन्फ्रेंस देखी होगी। आपके ज़रिए से ही हमको ये सारी चीज़ें हमारे इल्म में आ रही हैं और दीगर जगह भी इस तरह के ये मुजाहरे हो रहे हैं। और अगर इसी तरह ये रवैया रहा तो फिर हमारे ज़िले भर के उलमा जुड़ेंगे, ज़िले के हर ताल्लुक़ में हम फिर काम करेंगे, फिर आपके सामने बात सामने आ जाएगी। मोहम्मद अतीकुर रहमान। इसका मकसद यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो फ़ैसला लिया है वो बड़ा गलत फ़ैसला है और ऐसा गलत फ़ैसला है कि तमाम मुसलमानों के दिलों को उन्होंने दुखाया भी है और उन्होंने जो है कि हमें हमारे हक़ को छीना भी है। बस इस इजलास के ज़रिए से और ये एहतिजाज के ज़रिए से यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे हक़ को सही तरीक़े से अदा नहीं करे और दोबारा आप हमारे जो है जिस तरीक़े से आपने मुअत्तल किया है, अलहाज नसीर साहब के हो या अब्दुल जब्बार साहब हो, इस तरीक़े से आप उनको दोबारा जो है इख्तिदार पर लाया जाए और दोबारा उनको बड़े से बड़े मिनिस्ट्री दी जाए। इसलिए कि आपने जो है तमाम लोगों के सामने उनको कमज़ोर किया है और ज़लील भी किया है, हालांकि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर आप इसका फ़ैसला नहीं करेंगे और अगर आप जो है इसके ऊपर अगर आप फ़ौरन फ़ैसला नहीं करेंगे, आगे चलकर पूरे कर्नाटका के अंदर जो है इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि कर्नाटका ही के एतबार से नहीं है, अतराफ़ से लगे हुए तेलंगाना से लेकर हिंदुस्तान के कई इलाके भी इससे मुतासिर होंगे, क्योंकि ये जो ऐसे बड़े कायद हैं जिन्होंने इस पार्टी के बनाने के लिए 50 साल अपनी ज़िंदगी लगाई है और बड़ी मुद्दत जो है कांग्रेस के अंदर उन्होंने इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़। और एक बात आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इस न्यूज़ के ज़रिए से कि पूरे ज़िले के अंदर
तमाम उलमा और मसाजिद और ज़िम्मेदारों को लेकर और तमाम आवाम को लेकर और हर मोहल्लों के यानी मोहल्लों के लोगों को ज़िम्मेदारों को लेकर यहाँ शहर के अंदर ज़िले के अंदर इत्तेहाद कायम कर इस पार्टी को वजूद में लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया अलहाज नसीर साहब है। और बहुत मेहनत की है उन्होंने, दिन रात जो है 15 दिन के अंदर जो है उन्होंने एक एमएलए जब आता है 15 दिन के अंदर जो जानता भी नहीं, यानी एमएलए जो 15 दिन के लिए आया, 15 दिन में तय हुआ कि वो एमएलए फलां है, तो 15 दिन के अंदर पूरे ज़िले यानी पूरे शहर के अंदर उसे ले जाकर उसे जो है गलियों में और इलाक़ों के अंदर शहर के अंदर ले जाकर तारुफ़ कराकर जो है उसे जिता कर लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह सीना यानी जितने भी बंगारपेट हो, मालूर हो और इसी तरीके से KGF हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर उनका पहुंचना हुआ। हर जगह वहाँ लोग जो है ये फ़ैसले पर नाराज़ हैं और बड़ा गम ज़ाहिर कर रहे हैं और बल्कि यूँ कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इस तरीक़े का फ़ैसला करके मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है, बल्कि पूरे 1 करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। इसलिए हम यही दरख्वास्त करते हैं कि अगर फ़ौरन फ़ैसला लें और फ़ौरन, जैसा कि अभी बात कल से भी सुबह से भी ये बात आ रही है कि भाई कुछ सोचा जा रहा है, कुछ गौर व फिक्र किया जा रहा है, भाई फ़ौरन गौर व फिक्र किया जाए, वरना इसके असरात सिर्फ कोलार ज़िले के अंदर नहीं बल्कि पूरे रियासत के अंदर इसके गलत असरात पड़ेंगे और बहुत ही जो है आइंदा 2028 में आने वाले इलेक्शन पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। इसलिए ये दरख्वास्त की जाती है और मुतालबा किया जाता है कि भाई हाई कमांड से भी और पार्टी यानी कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं और बिलखुसूस CM से भी और DK शिव कुमार साहब से भी ये बात कही जा रही है कि फ़ौरन फ़ैसला लें और फ़ैसला लेकर जो है बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके मुकाम को ऊंचा करें। ये हमारी कोलार वालों की तरफ से दरख्वास्त है।